को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कोटि पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल पर आधारित 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराएंगे। कौन कौन से प्रश्न है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यदि आपको स्पीड तेज लगे तो आप सेटिंग में जाकर उसके धीरे कर सकते हैं, और धीरे लगे तो आप तेज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो 10 सवाल कौन से हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा जो है वो तो हमें बताना है कि पूरक कोण कौन से है, कोटि पूरक कोण, बात एक ही है। तो ये निकालने हमें 4। उसके बाद में ये वाला सवाल कराना है, कोटि पूरक कोण से अधिक दिया हुआ है 14 डिग्री, तो कोण ज्ञात करना है। अगला सवाल तीसरा ये है हमारा। चौथा, पांचवें में संपूरक कोण की बात आ रही है, देखिए। फिर ये छठा सवाल है, सातवां, आठवां, नवा, और यह है हमारा 10वां सवाल। तो ये 10 सवाल हम आपको कराएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला सवाल यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे सवाल या बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये पहला सवाल हमारा देखिए। तो यहाँ एक चीज ये याद रखेंगे कि अगर दो कोई कोण दिए हों, कोई भी दो कोण हो और उनका योगफल अगर 90 हो जाए तो वो संपूरक कोण कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। अगर 90 डिग्री हो जाए, 180 हो जाएगा तो संपूरक कोण की बात आएगी। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, यदि किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है या 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो वे कोण पूरक को ही बोलते हैं कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ए पॉइंट। कितना डिग्री है हमारे पास में? 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट, पूरक लिख दो चाहे कोटि पूरक। तो पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री में से जो भी हमें कोण दिया होगा, यानी 30 डिग्री दिया, ये घटा दीजिए। 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा? यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ये पहला हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब अगले वाले में देखिए, दूसरे वाले में बढ़ते हैं। दूसरा बी बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे बी बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। तो पूरक कोण निकाल लीजिए इसका। तो पूरक कोण 90 में से 60 को घटा देंगे। देखिए, तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री जब घटेगा तो कितना आएगा हमारे पास में? 30 डिग्री। इसी प्रकार तीसरे पे आ जाते हैं, सी वाले पे। देखिए, सी दिया है हमारे पास में 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री। तो यहां लिखेंगे पूरक कोण 90 में से सेव घटा देंगे, 90 माइनस 45 डिग्री। तो ये 90 में से 45 जाएगा तो कितने बचेंगे? 45 डिग्री। ये हमारा अगला आंसर आ गया। देखिए, इसके बाद डी, इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, कितना? 23 डिग्री। अब इसे घटाएंगे। देखिए, पूरक कोण बराबर 90 में से घटा दीजिए 23 डिग्री। आप जैसे चाहे वैसे घटा सकते हैं, 67 इसका आंसर आएगा। लेकिन हम आपको आराम से, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप आराम से इसे घटा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। यहाँ से जब हाथ से चला गया तो बचेगा 8, और 8 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 67 डिग्री हमारा ये आंसर आ जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 67, 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 67 डिग्री बचेगा। तो ये तो बहुत सरल सवाल थे। अब बढ़ते, देखिए, इसी के यानी कोटि पूरक या पूरक कोणों पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, फिर संपूरक पे पहुंचते हैं। देखिए, यहां लिखा है, देखिए, कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 14 अधिक है, यानी कोटि पूरक कोण से अधिक है। तो जिससे अधिक है उसी को मान लेते हैं, यानी कोटि पूरक कोण को मान लेते हैं हम यहाँ पर। माना कोटि पूरक कोण कितना दिया हुआ है हमारे लिए? x डिग्री मान लिया हमने, कि ये तो अधिक है ना, 14 अधिक है। कि कौन? एक कोण। तो जो एक कोण है वही लिख दीजिए यहाँ पर। एक कोण का जो मान है वो कोटि पूरक कोण, यानी कितना दिया हुआ है? x डिग्री।
से अधिक है, अधिक का मतलब प्लस कितने डिग्री अधिक है, 14 डिग्री अधिक है। यानी जो एक कोण है वो कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री अधिक है, तो कोटि पूरक कोण x डिग्री हो गया, तो एक कोण हो जाएगा x डिग्री प्लस 14 डिग्री यानी अधिक है हमारे पास। हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योगफल अगर 180 हो जाए, वो सॉरी 90 हो जाए, तो वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे डायरेक्ट, क्या, एक कोण प्लस इसी का कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का योगफल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो ये हमारे पास एक कोण जो दिया है वो कितना है हमारे पास, x डिग्री प्लस 14 डिग्री, और कोटि पूरक कोण जो कोण माना है वो हमने कितना माना है, x डिग्री, तो बराबर हमारे पास है 90 डिग्री। ये 14 डिग्री प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का, ये एक x है और ये एक x डिग्री, दोनों कितने हो जाएंगे, 2x डिग्री, बराबर यहाँ है 90 डिग्री, और ये 14 जाके यहाँ पे घटा दीजिए 14 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास में 2x बराबर। अब यहाँ पर आराम से हम बढ़ा लेते हैं, देखिए, नहीं तो आराम से 90 डिग्री ऊपर लिखिए और 14 डिग्री इसके नीचे लिख दीजिए। यहाँ से हासिल लीजिए, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ बचेंगे हमारे पास 8। 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो ये हमारे पास हो गया 76 डिग्री। लेकिन ये दो गुणे में बटे में जाएंगे तो ऐसी काट दी, 2 से देखिए, 2 से 7 को काटेंगे तो 2 तिया 6, एक इधर हासिल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 16, 2 अट्ठे 16। तो x का मान जो हमारे पास आया है वो तो 38 डिग्री आया है। और इन्होंने केवल पूछा था कि कोण की माप ज्ञात की, हम दोनों ही बता देते हैं आपके लिए, देखिए, अतः जो कोण पूछा था उसकी माप है एक कोण, या कोण लिख दीजिए केवल, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हमारे पास में x डिग्री प्लस 14 डिग्री। x का मान अभी निकाला हमने कितना, 38, और प्लस में ये है 14 डिग्री, ठीक है, जोड़ी 8 और 4 कितने हो गए, 12, हासिल कितना आया हमारे पास, 1, 3 और 1 4, और कितने हो गए, 5, यानी 52 डिग्री हमारे पास ये आया। और जो कोटि पूरक कोण है वही मान लगा दीजिए, देखिए, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण वो है केवल हमारे पास है x डिग्री, और x डिग्री का मान कितना है, 38। अब अगर इन दोनों को जोड़िए और देखिए 90 डिग्री आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 8 और 2 कितने हो गए, 10, हासिल कितना आया, 1, और 5 और 3 8, और 1 कितने हो गए, 9, यानी दोनों का योगफल 90 है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल बनना चाहते हैं, तो आप लगातार चाहते हैं वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ दिया है, मान लीजिए कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 28 डिग्री इस बार कम है, तो मानेंगे फिर से कोटि पूरक कोण, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण बराबर x डिग्री मान लिया। तो जो एक कोण है वो अपने कोटि पूरक कोण से 28 डिग्री कम, कम का मतलब माइनस, कोटि पूरक कोण है x डिग्री, माइनस कम है कितना डिग्री, 28 डिग्री। और हम जानते हैं इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तभी ये कोटि पूरक कोण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक कोण प्लस कोटि पूरक कोण प्लस कोटि पूरक कोण बराबर 90 डिग्री, मान लगा दीजिए। एक कोण जो है वो कितना है हमारे पास, 28 डिग्री, और माइनस में वो सॉरी x डिग्री माइनस के 28 डिग्री, और प्लस में कोटि पूरक कोण कितना है हमारे पास, x डिग्री जो माने हमने, बराबर में हमारे पास में है 90 डिग्री। अब ये 28 डिग्री माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का, एक x ये एक x ये कितने हो गए, 2x डिग्री, बराबर हमारे पास में 90 डिग्री, और ये माइनस के इधर आगे हो गए प्लस के 28 डिग्री, ये हमारे पास 2x। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 ही आएगा, और 9 ये 2 ये 9 और 2 कितने हो गए, 11, यानी 118 डिग्री हो गए। 2 से यहाँ काट लीजिए, देखिए 2 पंजे 10, एक इधर चले गए, 18 हो गए, 2 नेम 18। तो x डिग्री का जो मान आया वो आया हमारे पास में 59 डिग्री। चलिए अब मान निकाल लेते हैं दोनों, वैसे तो हमें केवल कोण की माप की, हम दोनों मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे अतः एक कोण जो पूछ रहा है हमसे,
एक कोण x डिग्री माइनस के 28 डिग्री। चलिए x डिग्री का मान लगाइए, कितना है x डिग्री का मान आया हमारे पास 59 डिग्री, माइनस लगाइए 28 डिग्री, घटाते हैं देखिए 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, यानी ये आया हमारे पास 31 डिग्री। अब है हमारे पास कोटि पूरक कोण, देखिए कोटि पूरक कोण जो हमारे पास में है x डिग्री कितना है हमारे पास, वो है 59 डिग्री। देखिए इन दोनों का योग भी करते हैं और देख लेते हैं क्या इससे 28 कम है। देखो 9 और 1 होगा 10, हासिल आया 1, 5 3 8 और 1 9, और इनमें घटा के देख लीजिए कि हमारे पास कितना आ रहा है 28 आ रहा है। देखो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो दिया है हमारे पास कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण की मापों का अंतर जो है वो, धनी दोनों का अंतर कितना है 10 डिग्री है, तो कोणों की माप आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अंतर की बात है, यानी एक कोण को अगर आप x मान लेंगे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 10 आ गया। या आप x प्लस वाई करके इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आपको कराते देखिए यहाँ पर कह रहा है एक कोण और उसके कोटि पूरक कोण की मापों का अंतर जो है वो कितना है 10। अंतर का मतलब था माइनस, तो अलग अलग करके मान लेते ताकि आपको आसानी अच्छी आ जाए। तो माना एक कोण हमने मान लिया x डिग्री और कोटि पूरक मान लिया y डिग्री, तो कोटि पूरक कोण बराबर हो गया y डिग्री। अंतर कितना है, यानी एक कोण को अगर कोटि पूरक, अगर मान लीजिए एक कोण बड़ा है तो इसमें से इसे घटा दीजिए, कोटि पूरक कोण बड़ा है तो इसमें से इसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो अंतर कितना दिया है देखिए, अंतर हमारे पास में है 10। अंतर का मतलब होता है घटाना, x माइनस वाई बराबर हो गया हमारे पास में 10। इसमें से एक मान निकालिए, y माइनस का इधर आके काय का हो गया प्लस का, तो x बराबर हो गया 10 माइनस वाई। ये समीकरण हो गई हमारे पास कितनी, 1। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, दो कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं पहला यानी x डिग्री प्लस y डिग्री, इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये कोण है आपके कोटि पूरक। और ये हमें याद है कोटि पूरक हो या पूरक हो, दो कोटि पूरक या पूरक कोणों का योगफल यदि आपका 90 डिग्री हो जाता है तो वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री हो गए 90 डिग्री हो गए। यहाँ पर x का मान है वो लगा दीजिए, क्या है x का मान 10 माइनस वाई, और प्लस में हमारे पास में है y, बराबर में हमारे पास में है 90। ठीक है, ये सॉरी यहाँ y माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, नहीं तो कट जाए 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर y माइनस का यहाँ प्लस में हो गया, गलती हो गई इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो यहाँ प्लस के y हो गए, वो माइनस की चीज प्लस में आती है, वो हमने गलती से कर दी थी। अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस का हो गया माइनस का, एक y ये 2 y हो गए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 2 y, और बराबर में ये 10 प्लस का उधर आके का हो जाएगा माइनस का, तो 90 में से घटा लीजिए 10, 2 y बराबर 90 डिग्री में से 10 डिग्री कटेंगे तो कितने आ जाएंगे 80 डिग्री आएगा। 2 से यहाँ काट लेंगे, 2 चौक 8 यानी 40 डिग्री हो गया। तो y का मान हो गया 40 डिग्री। अब ये मान उठाएंगे समीकरण 1 में लगा दीजिए, देखिए तो समीकरण 1 से कितना है x बराबर 10 प्लस वाई, x बराबर 10 प्लस y का मान कितना 40, तो ये हमारे पास हो गया x बराबर 40 और 10 50 डिग्री। ठीक, और देखिए दोनों कोणों का योगफल कितना है 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ आराम से ले सकते हैं आता है। ठीक है, एक कोण बराबर x का मान कितना 50 डिग्री, और कोटि पूरक कोण y बराबर 40 डिग्री, और दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। ठीक, अब यदि हम उल्टा मान लेते हैं, यानी इसको बड़ा यानी y माइनस एक्स कर ले, अंतर का मतलब कोई हो सकता है, तो हमारे पास मान उल्टे आ जाएंगे, x का मान आ जाएगा 40 और y का मान आ जाएगा 50 डिग्री। आप जिस तरह से करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, और दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही हैं। अंतर का मतलब होता है कि बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कह दे घटाने पर या जोड़ने पर या प्लस करने पर तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आता है, जैसा कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखिए
अब ये संपूरक कोण वाले आ गए, तो यहां हम लिख देते हैं आपके लिए कि यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ए दिया हुआ है, मान लीजिए पहला कोण दिया है 72 डिग्री, ठीक। अब इसका निकालना है हमें क्या? संपूरक कोण। संपूरक कोण कितने में से घटाना है हमें? देखो 180 माइनस 72। क्यों घटाना है 180 में से? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। अगर एक हमें 72 दिया हुआ है तो 180 में से हम 72 को घटा देंगे। चलिए निकलते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो 108 डिग्री आएगा ही आएगा, लेकिन हम आपको घटा के भी दिखा देते हैं। देखो 180 में से घटाना है हमें 72, तो यहाँ से यहाँ ले लिया हमने, 10 आ गया, और यहाँ बचे हमारे पास 7। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8, और 7 में से 7 गया तो 0, और ये 1 है हमारे पास। तो 108 डिग्री हमारा ये पहले सवाल का आंसर है। दूसरा क्या है हमारे पास? बी देखिए 54 डिग्री है, तो यहाँ बी लिखेंगे 54 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण। तो यहाँ किसमें से? 180 डिग्री में से हम घटाएंगे कितना? 54 डिग्री। तो यहाँ घटा लीजिए, डायरेक्ट घटा लेते हैं। देखिए यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 डिग्री, ठीक। यहाँ बचे कितने? 7। 7 में से 5 घटाइए तो कितने आ जाएंगे? 2, और ये आ गया हमारे पास 1। तो 126 डिग्री आ गया। और जोड़ के भी देख सकते हैं, देखिए 6 4 10, हासिल आया कितना? 1 1 2 और 5 7 7 और 1 हो गया 8, और 1 का 1 आ गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं इसमें, सी वाले में कितना दिया हुआ है हमारे लिए? 132 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे संपूरक कोण। संपूरक कोण 180 डिग्री में से घटाएंगे हम 132 डिग्री। चलिए यहाँ घटाते हैं। 10 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8 डिग्री। यहाँ बचे 7 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4, और 1 में से 1 गया तो घट गया, 48 डिग्री आ गया, ठीक। अब अगला वाला लास्ट वाला रह गया है, डी वाला 129 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण। एक 180 डिग्री में से घटा देंगे 129 डिग्री। चलिए घटाते हैं। देखो यहाँ 10 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 डिग्री में आएगा, और यहाँ बचे 7 7 में से 2 घटाइए तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 5, और यहाँ पर 1 151 डिग्री। क्लियर हो गया? ये हमारे संपूरक कोण सिंपल वाले आ गए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और बेहतरीन वाले में। देखिए तो यहाँ लिखा है हमारे पास कि दो संपूरक कोणों की मापों का अंतर, यहाँ पे अंतर दिया है। देखिए दो संपूरक कोण हैं, उनकी मापों का अंतर दे दिया है। सॉरी इधर कहाँ गया? ये है, दो संपूरक कोणों की मापों का अंतर दिया है हमारे पास में, मतलब 34 डिग्री। दोनों कोण ज्ञात करने। चलिए लिख लेते हैं। आप देखिए, माना पहला कोण बराबर x डिग्री। अगर आगे दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण चाहे y डिग्री करके मान लीजिए, या जब अंतर 34 है तो लिख सकते हैं हम क्या? x प्लस 34, या तो दूसरा वाला 34 से बड़ा होगा या 34 डिग्री कम होगा। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, या तो y मान लीजिए आप, तब भी आंसर वही आएगा, या जब अंतर 34 है तो एक में या तो जोड़ दीजिए या इसमें घटा दीजिए, बात एक ही आएगी। चलिए भाई, अब हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर में 180 डिग्री, और ये हमारा संपूरक कोण। चलिए मान लगाइए, पहला जो कोण है हमारे पास वो है हमारे पास x डिग्री, दूसरा कोण है हमारे पास वो है x डिग्री प्लस के 34, क्योंकि 34 अंतर है इसलिए हमने 34 प्लस कर दिया, बराबर में 180 डिग्री। 34 प्लस में उधर आगे काय के हो जाएंगे? माइनस में।
एक एक्स और एक एक्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x डिग्री, बराबर में हमारे पास में 180 डिग्री, और ये माइनस में आएंगे 34 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास में 2x डिग्री, और यहाँ जो है हम इससे घटाते देखिए, ये आएगा 10, 10 में से यहाँ से चला 10, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6 डिग्री, और यहाँ बचे हमारे पास 7, 7 में से 3 घटाइए तो कितने आएंगे हमारे पास में, 7 में से 3 गए तो 4, और 1 का 1, यानी ये आ गए हमारे पास 146 डिग्री। 2 से यहाँ काट देते हैं, देखिए 2 सत्ते 14 और 2 3 6, तो ये हमारे पास x डिग्री बराबर आया 73 डिग्री। ये हमारे पास 73 डिग्री आया। अब हमें क्या करना है, दोनों क्या याद करने और देखते हैं दोनों कोणों का योगफल इतना है या नहीं है, मतलब अंतर भी देखते हैं। अतः पहला कोण, पहला कोण वो तो हमारे पास में है x डिग्री, जिसका मान हमारे पास में है 73 डिग्री। दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण जो है हमारे पास x प्लस 34 डिग्री। चलिए x का मान जो है वो है 73, प्लस जोड़ दीजिए यहाँ पर 34, जोड़िए देखिए 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 और 3 कितने हो गए 10, 107 डिग्री, और 73 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, 6 सवाल हो गए, 4 और बचे वो विचार कराते हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। और बाद में एक बार विनम्र निवेदन है कि प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार आप चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। देखिए यहां दिया हुआ है, देखिए कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी एक कोण है जो संपूरक कोण का कितना गुना है 2 गुना है। तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो माना संपूरक कोण, माना संपूरक कोण x डिग्री, ये हमने मान लिया x डिग्री, तो जो कोण है इसके 2 गुने के बराबर है। तो एक कोण जो है संपूरक कोण का 2 गुना, संपूरक कोण x है तो इसका 2 गुना 2x हो गया। चलिए दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एक कोण प्लस संपूरक कोण बराबर में 180 डिग्री। ये दो कोणों का योगफल अगर है तो वो 180 डिग्री होगा, तभी वो दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे। एक कोण हमारे पास कितना है 2x प्लस संपूरक कोण कितना है x बराबर में 180। एक x और 2x कितने हो गए हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 3x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ये 3 से काट दीजिए, 3 6 18, ये हो गया x बराबर हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। दोनों के मान हमारे पास आ गए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, या लिख देता हूं यहाँ पर देखो। अतः एक कोण 2x बराबर 2 गुणे x का मान है 60 डिग्री, तो 60 दूनी 120 डिग्री, और संपूरक कोण है x डिग्री, संपूरक कोण x बराबर 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे 60 और 120 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे पास है किसी कोण का संपूरक उस कोण का 2/3 है। कोण की माप जाती है, ध्यान दीजिएगा, किसी कोण का संपूरक उस कोण का 2/3, यानी एक कोण है उसको मान लेंगे x, संपूरक कोण जो है वो उसका 2/3 है, तो मानेंगे यहां पर माना एक कोण कोई भी हो सकता है, वो हमने माना x डिग्री, ठीक है। एक कोण का, कौन, संपूरक कोण, संपूरक कोण, जे कोण है इस कोण का 2/3, 2/3 का मतलब 2 ऊपर और 3 नीचे, और यहाँ पर लग सकते हैं x, तो ये लिख सकते हैं 2x बटे में 3, ये डिग्री हमारे पास आ गया संपूरक कोण। तो कह रहा है कोण की माप, यानी x का मान ज्ञात करना, हम दोनों निकाल देंगे। देखिए तो हम जानते हैं एक कोण प्लस संपूरक कोण, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री आएगा। एक कोण हमारे पास में है x
डिग्री प्लस संपूरक कोण हमारे पास में है 2x डिग्री बटे में 3 बराबर में 180 डिग्री। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे नीचे गुणा करेंगे 3 एकम 3, तिरछी गुणा 3 एकम 3x डिग्री और प्लस में 2 एकम 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 5x डिग्री बटे में 3 है बराबर में 180 डिग्री। ये 3 बटे में गुणे में आ जाएंगे, 5 बटे गुणे में है बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x डिग्री बराबर 3 बटे में गुणे में कर लीजिए 180 और गुणे में 3। ठीक, ये हो गया हमारा 5 गुणे में बटे में जाएंगे, ऐसे ही काट दीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 3 चले गए 5 छक्का 30 x डिग्री बराबर 36 तिया कितना होता है 108 डिग्री। 36 तिया हमारा कितना होता है 108 डिग्री होता है। ये आप कर सकते हैं, देखिए 3 छक 18 हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो दोनों कोण हमारे पास आ गए और हम जोड़ के आपको आरक्षण से बता सकते हैं। देखिए तो केवल हमें निकाल तो रहा है वैसे एक कोण जिसका नाम है मान है x डिग्री, जिसको हमने मान आया हमारे पास 108 डिग्री, और संपूरक कोण कितना है देखिए संपूरक कोण हमारे पास में 2x बटे में 3। चलिए मान लगाते हैं 2x का मान 108 डिग्री और बटे में हमारे पास में 3, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 दिया 9 और 3 छक 18, 36 दूनी कितने हो गए 72 डिग्री। अब देखिए 72 में 108 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। आंसर बिल्कुल हमारा सही है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, यानी 9वें प्रश्न की ओर। देखिए यहां दिया है क्या, दो संपूरक कोणों की मापों का अनुपात दिया हुआ है, 4:5 है, तो दोनों कोण आपको ज्ञात करने। दो संपूरक कोण है उनका अनुपात दिया इस बार, तो कैसे लिखेंगे देखो, माना पहला संपूरक कोण कितना है हमारे पास 4:5 है, तो पहला हो जाएगा 4x डिग्री, लिख लो जहां पर देखो। दूसरा संपूरक कोण अनुपात भी कितना है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है। अगर कोई चीज अनुपात में है तो दोनों में x लगाकर लिख सकते हैं इस तरह से। और हम जानते हैं कि दोनों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो यहाँ लिखेंगे पहला संपूरक कोण प्लस दूसरा संपूरक कोण और इन दोनों कोणों का योगफल है हमारे पास 180 डिग्री। लगाइए, देखिए पहला संपूरक कोण कितना है 4x डिग्री, दूसरा संपूरक कोण कितना है हमारे पास में 5x डिग्री, बराबर हमारे पास कितना है 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दिए, 4 और 5 कितने हो गए हमारे पास में 9 डिग्री, तो यहाँ पर हो गए बराबर 180 डिग्री। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 20 हो गया, x डिग्री बराबर हो गए 20 डिग्री। अब यहाँ हम आराम से नीचे ले सकते हैं, पहला संपूरक कोण बराबर 4x, तो 4 से गुणा कर दीजिए, x का मान कितना है 20, तो 20 चौक हो गए 80 डिग्री। और यहाँ पर लगाइए 5 गुणे x का मान कितना 20 और 20 पंजे 100 डिग्री, और दोनों को जोड़िए, देखिए कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। आंसर बिल्कुल हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो अंतिम प्रश्न है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी सुविधा के अनुसार अब पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल देखिए, यहां लिखा है कि किसी कोण का संपूरक उस कोण के पूरक का 3 गुना, यानी एक कोई कोण है, वो कोण मान लेते हैं x। देखिए माना एक कोण बराबर x डिग्री है, इसका संपूरक लीजिए, देखिए संपूरक कोण, भाई संपूरक कोण कितना होता है 180 वाले इनसे घटाते हैं, तो अगर एक कोण हमारे पास x दिया हुआ है तो दूसरा कोण यानी संपूरक हो जाएगा इसका 180 माइनस x, और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, देखिए इसी कोण का जो है पूरक कोण, जो पूरक कोण कितना होता है, दो पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री, तो 90 में से कटेगा ये x, तो 90 माइनस x। यदि कोई कोण x है उसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस x, उसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x।
तो अब क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार कह सकते हैं। देखिए कहा गया है संपूरक कोण उस कोण के पूरक कोण का 3 गुना है, यानी संपूरक कोण जो है वो पूरक कोण के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए संपूरक कोण, संपूरक कोण जो है वो 3 गुना का मतलब गुणा किससे, पूरक से। पूरक जो कोण है उसका 3 गुना है जो संपूरक कोण है। चलिए लगाते हैं मान। देखिए संपूरक कोण कितना है, 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री बराबर 3। अब पूरक कोण बताइए कितना है, 90 माइनस एक्स डिग्री, तो 90 माइनस एक्स डिग्री। ये गुणे को हम इंटू भी लगा सकते हैं इस तरह से। आप 3 की गुणा यहाँ भी कर लीजिए, 3 की गुणा यहाँ भी कर, दोनों से कर लीजिए। देखिए 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री बराबर 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस के 3x डिग्री। अब x वाला मान x की तरफ, ये माइनस का इधर आ गया वो प्लस का हो जाएगा, ये 180 प्लस का माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये x माइनस का है तो माइनस का x रहेगा, और ये 3x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और बराबर हमारे पास में 270, और ये 180 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर समझ लीजिए ध्यान से, ठीक, यहाँ 3 से गुणा कर दी हमने, 9 तिया 27 हो गया, और माइनस के ही हो गया 3x, लेकिन 90 90 तिया 270 होता है। ये 3x माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का x रहेगा। 270 बराबर प्लस का, 180 प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ ज्यादा कौन है, प्लस के। 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेंगे, तो यहाँ प्लस के बचेंगे 2x डिग्री। और बराबर देखिए 270 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 180 बचेंगे, सॉरी 90 बचेंगे, 90 डिग्री बचेगा भाई। 270 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल 90 डिग्री बचेगा। 2 से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना है, 45 डिग्री। यानी केवल अगर हम इसका मान निकालें तो हमारे पास केवल 45 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन फिर भी हम सारा निकालते हैं और आपको बताते हैं आंसर, बिल्कुल चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे आता एक कोण x बराबर है 45 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण देखिए इसका निकाल लेते हैं, संपूरक कोण किसमें से, 180 में से घटाइए 45, x का मान यानी 45, 180 में से 45 जब घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 135 डिग्री, ठीक। पूरा कोण निकाल लीजिए, देखिए पूरा कोण 90 माइनस एक्स, तो 90 में से x का मान यानी 45 घटाइए तो कितना आएगा हमारे पास, 45 डिग्री आ गया। अब चेक करिए, देखिए 45 तिया 135, 45 तिया 135 और 45 चौका 90 मतलब 180 हो जाता है, तो 45 तिया 135। तो संपूरक कोण जो है 135 जो है वो पूरा कोण के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।